राहत की बारिश या तबाही का ट्रेलर। दिल्ली एनसीआर से महाराष्ट्र तक मानसून का कहर। सड़कें बनी दरिया, दफ्तर डूबे, मौतों का आंकड़ा बढ़ा। मानसून का इंतजार हर कोई करता है। तपती गर्मी और उमस से राहत दिलाने वाली बारिश लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आती है, लेकिन इस बार की बारिश राहत के साथ ऐसी आफत भी लेकर आई है जिसने दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर भारत और महाराष्ट्र तक करोड़ों लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने जहां तापमान में करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज कराई, वहीं दूसरी ओर जलभराव, ट्रैफिक जाम, सड़क धंसने, सरकारी कार्यालयों में पानी भरने और कई राज्यों में बारिश से जुड़े हादसों ने प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति महाराष्ट्र से सामने आई है, जहां 1 जून से अब तक बारिश से जुड़े अलग अलग हादसों में 63 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 78 लोग घायल हुए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि मानसून अब केवल मौसम नहीं बल्कि कई इलाकों में आपदा का रूप ले चुका है। गुरुवार तड़के हुई तेज बारिश ने दिल्ली का मौसम पूरी तरह बदल दिया। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक सुखद नहीं रह सकी। सुबह होते होते राजधानी के कई इलाके पानी में डूब चुके थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुन्नेर का कई अंडरपास, मुख्य सड़कें और निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न दिखाई दिए। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, कारें रेंगती हुई नजर आईं। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी घंटों जाम में फंसे रहे, जबकि स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार लगातार बारिश के कारण दिल्ली का तापमान लगभग 8 डिग्री तक नीचे आ गया। गुरुवार सुबह लगभग 2:30 बजे राजधानी का तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हवाएं लगभग शांत रहीं, उमस में काफी कमी आई, लेकिन मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि राहत के साथ अगले कुछ दिन चुनौतीपूर्ण भी रहने वाले हैं। आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट, अगले कई दिन भारी बारिश के। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई तक व्यापक बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 जुलाई तक अच्छी बारिश का अनुमान लगाया गया है। पूर्वी राजस्थान में भी भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। 9 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने दिन भर गरज चमक के साथ मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लगातार बारिश के बाद राजधानी के कई इलाकों में जल निकासी व्यवस्था जवाब देती नजर आई। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। कई वाहन बीच सड़क में बंद हो गए। पैदल चलने वाले लोगों को घुटने तक पानी में चलना पड़ा। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए जलभराव वाले रास्तों से बचने की अपील की। नोएडा में फिल्म सिटी तक खूब डूबी। दिल्ली से सटे नोएडा में भी हालात बेहद गंभीर हैं। सेक्टर 16 स्थित फिल्म सिटी की सड़कें पानी में डूब गई हैं। जहां हर दिन हजारों लोग मीडिया संस्थानों में काम करने पहुंचते हैं, वहां वाहन पानी में धीरे धीरे चलते दिखाई दिए। कई प्रमुख मार्गों पर घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य समय से कई गुना अधिक समय लगा। सरकारी दफ्तर भी नहीं बच सके। एआरटीओ कार्यालय बना तालाब। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर सेक्टर 33 स्थित एआरटीओ कार्यालय से सामने आई है। लगातार बारिश के कारण पूरा कार्यालय परिसर पानी में डूब गया। सिर्फ परिसर ही नहीं, कमर्शियल शाखा, प्रवर्तन शाखा और कार्यालय के कई कमरों में भी पानी भर गया। कर्मचारी पानी निकालते नजर आए। स्वयं एआरटीओ नंद कुमार भी सफाई कार्य में जुटे दिखाई दिए। बताया गया कि कार्यालय के बाहर बने नाले की समय पर सफाई नहीं होने के कारण ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। इसका खामियाजा आम नागरिकों को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि जरूरी कार्य घंटों प्रभावित रहे। कालकाजी में पेड़ गिरा, लंबा ट्रैफिक जाम। दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी गोविंदपुरी मार्ग पर भारी बारिश के बीच एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया। इस घटना के बाद यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। बाद में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ हटाकर यातायात बहाल कराया।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं शालीमार गांव पहुंची। उन्होंने जलभराव की स्थिति का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी की निकासी में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान आम जनता को परेशानी से बचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। गाजियाबाद में सड़क धंसने से बड़ा हादसा टला। गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित अटल चौक के पास लगातार बारिश के कारण सड़क अचानक धंस गई। एक कार और एक स्कूटर गहरे गड्ढे में जा गिरे। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। सौभाग्य से किसी की गंभीर चोट की सूचना नहीं है, लेकिन इस घटना ने सड़क निर्माण और ड्रेनेज व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मथुरा और राजस्थान में भी जलभराव। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पूरी रात हुई बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़क यातायात प्रभावित हुआ। दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं राजस्थान के डूंगरपुर में भारी बारिश के कारण पुराने शहर के घाटी, कनेरा पुल, मोची बाजार और भोईवाड़ा क्षेत्रों में 3 फीट तक पानी भर गया। कई बस्तियां जलमग्न हो गई। महाराष्ट्र में बारिश बनी मौत की वजह। सबसे दुखद तस्वीर महाराष्ट्र से सामने आई। 1 जून से अब तक बारिश से जुड़े हादसों में 25 लोगों की मौत दीवार गिरने से, 23 लोगों की मौत आकाशीय बिजली गिरने से, 6 लोगों की मौत पेड़ गिरने से, 3 लोगों की मौत बाढ़ के पानी में बहने से हो चुकी है। कुल मिलाकर 63 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 78 लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि बारिश केवल असुविधा नहीं बल्कि कई जगह पर जानलेवा साबित हो रही है। बारिश ने फिर खड़े किए बड़े सवाल। हर वर्ष मानसून आता है, हर वर्ष जलभराव होता है, हर वर्ष सड़कें धंसती हैं, हर वर्ष ट्रैफिक जाम लगता है और हर वर्ष प्रशासन दावा करता है कि तैयारियां पूरी हैं। लेकिन पहली तेज बारिश के बाद ही दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जैसे विकसित शहरों की तस्वीरें सवाल खड़े कर देती हैं। क्या ड्रेनेज सिस्टम पर्याप्त है? क्या नालों की सफाई समय पर हुई? क्या शहरी विकास की योजनाएं जमीन पर सही तरीके से लागू हुई? क्या हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जलभराव की समस्या खत्म नहीं हो सकती? लोगों के लिए जरूरी सलाह। मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों से अपील की है, अनावश्यक यात्रा से बचें, जलभराव वाले क्षेत्रों में वाहन न ले जाएं, बिजली के खंभों और खुले तारों से दूरी बनाए रखें। मौसम विभाग की चेतावनियों पर लगातार नजर रखें। भारी बारिश के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें। बच्चों को जलभराव वाले क्षेत्रों में खेलने न दें। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। जहां एक और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर जलभराव, ट्रैफिक जैम, सड़क धंसने, सरकारी कार्यालयों में पानी भरने और कई राज्यों में जानलेवा हादसों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शहरी बुनियादी ढांचे की वास्तविक परीक्षा बारिश के दिनों में ही होती है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन के लिए चुनौती केवल पानी निकालने की नहीं बल्कि जनजीवन को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने की भी है। वहीं नागरिकों को भी सतर्क रहने और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। आने वाले कुछ दिन मानसून के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।